नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके CET नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने से पहले खुद से ज़रूर सोचिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों, शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। तो बॉडी की जो मास्टर ग्लैंड है दोस्तों, वो किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है थायराइड ग्लैंड, सी है एड्रिनल ग्लैंड एंड डी है पीनियल ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड किस संरचना में स्थित होती है। तो फोरामेन मैग्नम, सेला टर्सिका, क्रेनियम एंड मिड स्टर्नम। तो ये कहाँ स्थित होती है दोस्तों। तो ये स्थित होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेला टर्सिका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है दोस्तों, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए ADH, बी ऑक्सीटोसिन, सी ग्रोथ हार्मोन एंड डी मेलेटोनिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ग्रोथ हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो ग्रोथ हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड ग्लूकोज कम करना, ब्लड ग्रोथ को बढ़ाना, कैल्शियम कम करना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बॉडी ग्रोथ को बढ़ाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ग्रोथ हार्मोन की कमी बच्चों में किस स्थिति का कारण बनती है। तो जो ग्रोथ हार्मोन की कमी है वो बच्चों में डॉर्फिज्म बनती है, जाइगेंटिज्म बनती है, एक्रोमेगेली बनती है या क्रेटिनिज्म बनती है। तो इससे कौन सी स्थिति बनती है। तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वॉर्फेरिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस से क्या होता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है उससे क्या होता है दोस्तों, वॉर्फेरिज्म, मिक्सिडेमा, एक्रोमेगेली या एडिसन डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्रोमेगेली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों, बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस क्या कहलाती है। तो बच्चों में जब ग्रोथ हार्मोन अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगेली, ग्वाइटर या जाइगेंटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाइगेंटिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है TSH किस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो जो TSH है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है एंड पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्लैंड को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ACTH मुख्यतः किस ग्लैंड पर कार्य करता है। तो ACTH है वो किस ग्लैंड पे कार्य वो करता है, थायराइड पे, एड्रिनल मेडुला पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एंड पीनियल ग्लैंड पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है FSH और LH किस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो FSH और LH हैं वो किस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, थायराइड से होते हैं या एड्रिनल से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये होते हैं दोस्तों एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है प्रोलैक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो मुख्यतः क्या काम करता है। मिल्क प्रोडक्शन करता है दोस्तों, मिल्क इजेक्शन करता है
ओव्यूलेशन करता है या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्क प्रोडक्शन है वो करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मिल्क इजेक्शन है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोलैक्टिन होता है, एफएसएच होता है, एस्ट्रोजन होता है या ऑक्सीटोसिन होता है। तो जो इसका करेक्ट और राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीटोसिन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडीएच का मुख्य कार्य क्या है। तो एडीएच है उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, सोडियम एक्सक्रीशन को बढ़ाना, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को रोकना या कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। इसका राइट आंसर दोस्तों वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो जो एडीएच है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। फर्स्ट नंबर डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीएम कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, कुशिंग सिंड्रोम या ग्रेव्स डिजीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी डायबिटीज इंसिपिडस। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडीएच का सिंथेसिस मुख्यतः कहाँ होता है। तो एडीएच का सिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, थायराइड में होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है एंड पैंक्रियाज में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं या एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है। तो जो पीनियल ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन बनाती है, कोर्टिसोल बनाती है, इंसुलिन बनाती है या मेलेटोनिन बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये मेलेटोनिन बनाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेलेटोनिन मुख्यतः किससे संबंधित है। तो जो मेलेटोनिन है वो मुख्यतः किससे संबंधित है, ब्लड प्रेशर से या स्लीप वेक साइकिल से, ब्लड ग्लूकोज से, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्लीप वेक साइकिल से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थायराइड ग्लैंड का प्रमुख हार्मोन कौन सा है। तो थायराइड ग्लैंड है उसका प्रमुख हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, कोर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी थायरोक्सिन इसका राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थायरोक्सिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो थायरोक्सिन होता है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है दोस्तों, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है या सोडियम पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें दोस्तों आयोडीन है वो पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थायराइड हार्मोन का मुख्य प्रभाव किस पर होता है। तो थायराइड हार्मोन है उसका मुख्य प्रभाव ब्लड क्लॉटिंग पे होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट पे होता है, यूरिन फॉर्मेशन में होता है या हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेसल मेटाबॉलिक रेट में होता है, जिसे BMR भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थायराइड हार्मोन का एक्टिव फॉर्म कौन सा है। तो जो थायराइड हार्मोन है दोस्तों उसका एक्टिव फॉर्म है वो कौन सा है। तो T1 है, T2 है, TSH है या T3 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
डी, यानी कि T3 है वो क्या है दोस्तों, थायराइड हार्मोन का एक्टिव फॉर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थायराइड हार्मोन का सबसे अधिक मात्रा में सीक्रेट होने वाला फॉर्म है, तो T4 है, T3 है, TSH है या TRH है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि T4 में ये रिलीज़ होता है और T3 है वो सबसे एक्टिव होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी से कौन सी कंडीशन हो सकती है या कौन सी बीमारी या डिजीज़ होती है। तो वो है दोस्तों डायबिटीज़ में इंसिपिडस है, एक्रोमेगेली है, गॉइटर है, एडिसन डिजीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गॉइटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सा सिम्टम सामान्य है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें जो मोस्ट या सिम्टम है वो कौन सा है, तो वो वेट इंटॉलरेंस है, वेट गेन है, वेट लॉस है या टैकीकार्डिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेट गेन। इसके बाद जबकि दोस्तों हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में सामान्य क्या पाया जाता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो सामान्यतः पाया जाता है वो दोस्तों ब्रेडिकार्डिया होता है, वेट गेन होता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होता है या हीट इंटॉलरेंस होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, हीट इंटॉलरेंस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रेव्स डिजीज़ किससे संबंधित है। तो जो ग्रेव्स डिजीज़ होती है वो किससे संबंधित है, हाइपरथायरॉयडिज्म से, बी हाइपोथायरॉयडिज्म से, सी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म से एंड डी डायबिटीज़ मेलाइटस से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाइपरथायरॉयडिज्म से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सोपेथेलामस किस डिजीज़ में देखा जा सकता है। तो जो एक्सोपेथेलामस है वो एडिसन डिजीज़ में देखा जा सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में देखा जा सकता है, ग्रेव्स डिजीज़ में देखा जा सकता है या क्रेटिनिज्म में देखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेव्स डिजीज़ में है ये देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो बच्चों में सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म से जो कंडीशन हो सकती है उनमें जाइगेंटिज्म है, क्रेटिनिज्म है, एक्रोमेगेली है या फियोक्रोमोसाइटोमा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिएटिनिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अडल्ट में सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म को क्या कहा जाता है। तो जब अडल्ट में सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसे मिक्सिडेमा कहा जाता है, टेटेनी कहा जाता है, एक्रोमेगेली कहा जाता है या कुशिंग सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिक्सिडेमा कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैल्सिटोनिन किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो जो कैल्सिटोनिन है वो किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, पैराथायरॉयड से, पिट्यूटरी से, एड्रिनलिन से एंड थायरॉयड से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों थायरॉयड ग्लैंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैल्सिटोनिन का मुख्य इफेक्ट क्या है। तो जो कैल्सिटोनिन है उसका मुख्य इफेक्ट क्या है दोस्तों, ब्लड कैल्शियम को बढ़ाना, ब्लड कैल्शियम को कम करना, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना या ब्लड सोडियम को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्लड कैल्शियम कम करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनाती हैं। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है या कौन सा हार्मोन बनाती है। तो दोस्तों पीटीएच बनाती है, कैल्सिटोनिन बनाती है, टीएसएच या एसीटीएच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर ए PTH। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है PTH का मुख्य कार्य क्या है। तो जो PTH का मुख्य कार्य है उनमें ब्लड कैल्शियम कम करना, ब्लड ग्लूकोज कम करना, या ब्लड कैल्शियम बढ़ाना, या पोटेशियम बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लड कैल्शियम बढ़ाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन की कमी से क्या हो सकता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन की कमी से क्या हो सकता है, तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो सकता है। गोइटर हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, टेटेनी हो सकता है, एंड जाइगेंटिज्म हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेटेनी हो सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों PTH किडनी में किस मिनरल के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो PTH है वो किडनी में दोस्तों कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, सोडियम के को बढ़ाता है, आयरन के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, या आयोडीन के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है पेंक्रियाज का एंडोक्राइन भाग क्या कहलाता है। तो जो पेंक्रियाज है उसका एंडोक्राइन भाग क्या कहलाता है, तो एसिनाई कहलाता है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, डक्ट्स कहलाता है, या लोब्यूल्स कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है बीटा सेल कौन सा हार्मोन बनाती हैं। तो जो बीटा सेल होती हैं वो ग्लूकागोन बनाती हैं, सोमेटोस्टेटिन बनाती हैं, कॉर्टिसोल बनाती हैं, या इंसुलिन बनाती हैं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है इंसुलिन बनाती हैं। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है अल्फा सेल्स किस हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। तो अल्फा सेल होती हैं वो किस हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, इंसुलिन का करती हैं, ग्लूकागोन का करती हैं, थायरॉक्सिन का करती हैं, या कॉर्टिसोल का करती हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों ग्लूकागोन का करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों इंसुलिन का मुख्य इफेक्ट क्या है। तो जो इंसुलिन है उसका मुख्य इफेक्ट क्या है। तो इंसुलिन का जो मुख्य इफेक्ट है वो ब्लड ग्लूकोज कम करना है दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना है, ब्लड कैल्शियम बढ़ाना है, या ब्लड सोडियम को कम करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्लड ग्लूकोज कम करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ग्लूकागोन का मुख्य कार्य क्या है। तो जो ग्लूकागोन है उसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज कम करना है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना है, या कैल्शियम कम करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस में मुख्य समस्या किस हार्मोन से संबंधित है। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें मुख्य समस्या है वो मेलेटोनिन से संबंधित है, ऑक्सीटोसिन से संबंधित है, कैल्सिटोनिन से संबंधित है, या इंसुलिन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंसुलिन से। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में सामान्यतः क्या होता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में उसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस ओनली होता है, या ओनली एक्सेस ग्लूकागोन होता है, या एक्सेस थायरॉक्सिन होता है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंसुलिन डेफिशिएंसी है वो होता है। जबकि टाइप 2 में क्या होता है दोस्तों, टाइप 2 में इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन
ब्लड ग्लूकोज को किस प्रोसेस द्वारा कम करने में मदद करता है? तो जो इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज को किस प्रोसेस द्वारा कम करने में मदद करता है? तो इसका जो आंसर है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज अपटेक है या लाइपोलाइसिस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लूकोज अपटेक द्वारा। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्लूकागोन लीवर में किस प्रोसेस को बढ़ाता है? तो जो ग्लूकागोन है वो लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ाता है, ग्लाइकोजेनोसिस को बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है या कैल्शियम डिपोजिशन को बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये बढ़ाता है दोस्तों ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कहाँ पे स्थित होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है लीवर के नीचे, ऑप्शन नंबर बी है किडनी के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट के पीछे या ऑप्शन नंबर डी है थायराइड के नीचे। तो जो इसका करेक्ट और राइट आंसर है वो है बी, किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड के दो प्रमुख भाग कौन से हैं? तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो प्रमुख भाग कौन से हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कॉर्टेक्स और मेडुला, ऑप्शन नंबर बी कैप्सूल और पेल्विस, ऑप्शन नंबर सी कॉर्टेक्स और पेल्विस एंड ऑप्शन नंबर डी मेडुला और साइनस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉर्टेक्स और मेडुला। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसका प्रमुख हार्मोन एड्रिनलिन है, मेलेटोनिन है, इंसुलिन है या कॉर्टिसोल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉर्टिसोल इसका प्रमुख हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एड्रिनल मेडुला मुख्यतः कौन से हार्मोन बनाती है? तो जो एड्रिनल मेडुला होती है वो कौन से हार्मोन बनाती है दोस्तों? कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बनाती है या T3 T4 बनाती है या एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बनाती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों हमारे इस चैनल पे डेली CET के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के MCQ हैं वो कराए जाते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है कॉर्टिसोल को किस प्रकार का हार्मोन माना जाता है? तो जो कॉर्टिसोल है उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स माना जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स माना जाता है या गोनेडोट्रोपिन माना जाता है या थायराइड हार्मोन माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स माना जाता है। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन वो है एल्डोस्टेरोन किस वर्ग का हार्मोन है? तो जो एल्डोस्टेरोन है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, एंड्रोजन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है या कैटेकोलामाइन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों एल्डोस्टेरोन का मुख्यतः किसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है? तो जो एल्डोस्टेरोन है वो किसका रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करता है? तो ये दोस्तों सोडियम का करता है, ग्लूकोज का करता है, कैल्शियम का करता है या आयरन का करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये दोस्तों सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एल्डोस्टेरोन किस आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है या पोटेशियम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ये बढ़ाता है पोटेशियम के
पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कोर्टिसोल का सीक्रेशन किस हार्मोन द्वारा स्टिमुलेट होता है। तो जो कोर्टिसोल है उसका सीक्रेशन किस हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ACTH, ऑप्शन नंबर बी TSH, ऑप्शन नंबर सी FSH, ऑप्शन नंबर डी ADH। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी ACTH। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोर्टिसोल का प्रमुख मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या है। तो जो कोर्टिसोल है उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट है वो क्या है दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज कम करना, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना, कैल्शियम कम करना या सोडियम एक्सक्रीशन को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन की एक्सेस से संबंधित है। तो कुशिंग सिंड्रोम है वो किस हार्मोन के एक्सेस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है वो है ADH, ऑप्शन नंबर सी है वो है कोर्टिसोल, ऑप्शन नंबर डी है वो है PTH। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोर्टिसोल। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुशिंग सिंड्रोम में कौन सा फीचर मिल सकता है। तो कुशिंग सिंड्रोम है उसमें कौन सा फीचर मिल सकता है, टेटेनी मिल सकता है, एक्सोपेथेलोमस ओनली मिल सकता है, या सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया मिल सकता है, या मून फेस मिल सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है वो मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडिसन डिजीज़ किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों एड्रिनल इनसफिशिएंसी से संबंधित है, थायराइड एक्सेस से संबंधित है, इंसुलिन एक्सेस से संबंधित है, या PTH एक्सेस से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी से ये संबंधित है। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडिसन डिजीज़ में कौन सा सिम्टम हो सकता है। तो एडिसन डिजीज़ है उसमें कौन सा सिम्टम हो सकता है, मून फेस हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, एक्सोपेथेलमस हो सकता है, या सीवियर ओबेसिटी हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फियोक्रोमोसाइटोमा किस ग्लैंड के किस भाग से संबंधित है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा है वो किस ग्लैंड के किस भाग से संबंधित है। तो थायराइड से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, या एड्रिनल मेडुला से, या पैराथायरॉयड से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आंसर नंबर सी एड्रिनल मेडुला। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फियोक्रोमोसाइटोमा में कौन सा हार्मोन अधिक हो सकता है। तो जो फियोक्रोमोसाइटोमा है उसमें इंसुलिन अधिक हो सकता है, कैटेकोलामाइन्स अधिक हो सकता है, या थायरोक्सिन अधिक हो सकता है, या PTH अधिक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कैटेकोलामाइन्स है वो अधिक हो सकता है। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्ट्रेस के समय कौन सा हार्मोन तेज़ी से रिलीज़ होता है। तो जो स्ट्रेस के समय हार्मोन तेज़ी से रिलीज़ होता है वो इंसुलिन है, कैल्सिटोनिन है, मेलाटोनिन है, या एपिनेफ्रिन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एपिनेफ्रिन। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एपिनेफ्रिन का प्रमुख कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट क्या है। तो जो एपिनेफ्रिन है उसका कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट में हार्ट रेट बढ़ना है, या हार्ट रेट कम करना है, या फिर कार्डियक आउटपुट कम करना है, या फिर ब्लड प्रेशर हमेशा कम करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है वो है हाइपोथैलेमस किस सिस्टम के बीच महत्वपूर्ण लिंक है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो
किस सिस्टम के बीच महत्वपूर्ण लिंक है? डाइजेस्टिव और स्केलेटल सिस्टम के बीच, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम के बीच, या मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH एब्रीवेशन है, का एब्रीवेशन है, यानी कि गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसका जो एब्रीवेशन है वो क्या है? तो इसका एब्रीवेशन GnRH है, GHRH है, TRH है या CRH है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 67वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि GnRH। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों GnRH मुख्यतः किसके सीक्रेशंस को स्टिमुलेट करता है? तो GnRH है वो किसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन नंबर ए है T3 और T4, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ऑप्शन नंबर सी है FSH और LH, ऑप्शन नंबर डी है कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, FSH और LH। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों फीमेल में LH सर्ज किस प्रोसेस को ट्रिगर करता है? तो फीमेल में जो LH सर्ज है वो किस प्रोसेस को ट्रिगर करता है? तो पहला आंसर है उसमें मेंस्ट्रुएशन को, दूसरा है ओव्यूलेशन को, एंड सी है लैक्टेशन को, एंड डी है इम्प्लांटेशन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओव्यूलेशन को। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है FSH फीमेल में मुख्यतः किस स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में मदद करता है? तो जो FSH है दोस्तों वो किस स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में मदद करता है? कॉर्पस एल्बिकेनस, यूटेरा एंड सर्विक्स, या प्लेसेंटा ओनली प्लेसेंटा, या ओवेरियन फॉलिकल्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओवेरियन फॉलिकल्स। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेल में LH किस हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? तो जो LH है दोस्तों वो किस हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? टेस्टोस्टेरोन को, एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन को, या थायरोक्सिन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन मेल में FSH मुख्यतः किस सेल्स पर कार्य करता है? तो जो मेल में FSH है वो लीडिंग सेल्स पर करता है, सर्टोली सेल पे करता है, अल्फा सेल्स पे करता है, या बीटा सेल पे करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये करता है दोस्तों सर्टोली सेल पे वर्क। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेस्टोस्टेरोन किस सेल्स द्वारा प्राइमरली सीक्रेट होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन है वो प्राइमरली किस सेल के द्वारा सीक्रेट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सर्टोली सेल से, बी बीटा सेल से, सी लीडिंग सेल से, एंड डी फॉलिकुलर सेल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होते हैं दोस्तों लीडिंग सेल से। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओवरी का प्रमुख एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। तो एड्रिनल मेडुला है, कॉर्पस एल्बिकेनस है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, या डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेवलपिंग फॉलिकल्स। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोजेस्टेरोन का प्रमुख सोर्स ओवुलेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है? तो कौन सा है दोस्तों? कॉर्पस ल्यूटियम है, थायरॉयड फॉलिकल्स है, एड्रिनल मेडुला है, या पिट्यूटरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लेसेंटा
कौन सा एंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस करता या करती है। तो जो प्लेसेंटा है उससे कौन सा हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर ए है TSH, बी है HCG, सी है ACTH एंड डी है ADH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी HCG। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रेगनेंसी टेस्ट में मुख्यतः किस हार्मोन का डिटेक्शन है वो किया जाता है। FSH का किया जाता है, LH का किया जाता है, HCG का किया जाता है या प्रोलैक्टिन का किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी HCG का है वो किया जाता है। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन HCG का मुख्य कार्य प्रारंभिक प्रेगनेंसी में क्या है। तो ओव्यूलेशन कराना, लैक्टेशन को रोकना, मेंस्ट्रुएशन शुरू करना या कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एस्ट्रोजन का प्रमुख कार्य किससे संबंधित है। तो एस्ट्रोजन का जो कार्य है वो किससे संबंधित है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लड ग्लूकोज रिडक्शन, कैल्शियम एक्सक्रीशन या वाटर रिटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोजेस्टेरॉन मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ब्लड ग्लूकोज रिडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है या मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए महत्वपूर्ण है या थायराइड स्टिमुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है या ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन किस प्रकार की होती है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी सीक्रेशन किस प्रकार की होती है, डक्ट के माध्यम से, केबल लिम्फ में, डायरेक्ट इनटू ब्लड में, केबल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी डायरेक्ट इनटू ब्लड। ये किस में होती है दोस्तों, डायरेक्ट ब्लड में होती है। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है। तो जो मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है वो पिट्यूटरी है, पेंक्रियाज है, थायराइड है या पीनियल है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी यानी पेंक्रियाज है वो मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन हार्मोन सामान्यतः किस माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों स्वेट के द्वारा, सलाइवा के द्वारा, ब्लड के द्वारा या बाइल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हार्मोन का मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। जो हार्मोन का कार्य है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो टारगेट सेल रिसेप्टर पे, केवल हार्मोन की मात्रा पे, केवल ब्लड प्रेशर पे या केवल बॉडी टेम्परेचर पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टारगेट सेल रिसेप्टर पे। आज की क्लास का अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेरॉयड हार्मोन सामान्यतः किस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो सामान्यतः किस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, सेल वॉल रिसेप्टर से, न्यूक्लियर रिसेप्टर से, राइबोसोम रिसेप्टर से या लाइसोसोमल रिसेप्टर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर रिसेप्टर से। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेप्टाइड हार्मोन सामान्यतः किस प्रकार के रिसेप्टर पर कार्य करते हैं। तो जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पर काम करते हैं, डीएनए रिसेप्टर पर करते हैं, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिसेप्टर पे करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे ये वर्क करते हैं। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है नेगेटिव फीडबैक का एंडोक्राइन सिस्टम में क्या महत्व है। तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है उसका एंडोक्राइन सिस्टम में क्या महत्व या क्या इम्पोर्टेंस है। तो हार्मोन प्रोडक्शन हमेशा बढ़ाना, हार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट करना, या सभी हार्मोन को बंद करना, या केवल ग्लूकोज कंट्रोल करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्मोन सिक्रेशंस को रेगुलेट करना। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, थायराइड हार्मोन किस हार्मोन की सिक्रेशन को नेगेटिव फीडबैक द्वारा इनिबिट करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों इंसुलिन और ग्लूकागोन को, या FSH और LH, या ADH और ऑक्सीटोसिन, या TSH और TRH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि TSH और TRH। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैल्शियम होमियोस्टेसिस में कौन से हार्मोन्स महत्वपूर्ण हैं। तो कैल्शियम होमियोस्टेसिस में कौन से हार्मोन महत्वपूर्ण हैं, तो उनमें है PTH या कैल्सिटोनिन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन है, या FSH और LH है, या TSH और ACTH हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PTH और कैल्सिटोनिन। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कहाँ बढ़ाता है। तो जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को लंग्स में बढ़ाता है, ब्रेन में बढ़ाता है, इंटेस्टाइन में बढ़ाता है, या स्प्लीन में बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस का सबसे कॉमन बायोकेमिकल फीचर क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है, या हाइपोकैलेमिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरग्लाइसीमिया। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन डायबिटीज़ मेलाइटस में एक्सेसिव यूरिनेशन को क्या कहते हैं। तो जो एक्सेसिव यूरिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, या डिसयूरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पॉलीयूरिया। दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस में ये तीनों देखने को मिलते हैं, ये ट्राइड है एक तीन का, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस में एक्सेसिव थ्रस्ट को क्या कहा जाता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में जो एक्सेसिव थ्रस्ट लगती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, या ओलिगूरिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पॉलीडिप्सिया। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ मेलाइटस में एक्सेसिव हंगर कहलाती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में जो एक्सेसिव हंगर होती है वो क्या कहलाती है, एनोरेक्सिया कहलाती है, पॉलीयूरिया कहलाती है, पॉलीडिप्सिया कहलाती है, या पॉलीफेजिया कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पॉलीफेजिया कहलाती है। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HbA1c का मुख्यतः किसका असेसमेंट करता है। लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, सीरम कैल्शियम, थायराइड फंक्शन, या किडनी फिल्ट्रेशन, ओनली किडनी फिल्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। इसके बाद में अगला है वो है थायराइड फंक्शन असेसमेंट में कौन सा टेस्ट कॉमनली किया जाता है। तो जो थायराइड फंक्शन असेसमेंट है उसमें HbA1c किया जाता है, TSH किया जाता है, सीरम एमाइलेज किया जाता है, या PT किया जाता है। तो जो थायराइड फंक्शन असेसमेंट में मोस्ट कॉमनली टेस्ट किया जाता है वो है दोस्तों TSH। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में सामान्यतः ब्लड कैल्शियम कैसा होता है। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में सामान्यतः जो ब्लड कैल्शियम कम होता है, हमेशा नॉर्मल, बढ़ा हुआ, शून्य। तो क्या होता है दोस्तों उनमें से, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बढ़ा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी एक्सपेक्टेड है? तो हाइपर कैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया या हाइपोकैल्सीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हार्मोन लेवल का असेसमेंट करने के लिए कौन सा अप्रोच सबसे उपयुक्त है? तो ए है केवल सीबीसी, बी है संबंधित हार्मोन और रेगुलेटरी हार्मोन की जांच, सी है केवल ईएसआर एंड डी है केवल यूरिन रूटीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संबंधित हार्मोन और रेगुलेटरी हार्मोन की जांच। आज की क्लास का लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन है, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागोन है, ऑप्शन नंबर सी कॉर्टिसोल है एंड ऑप्शन नंबर डी एपिनेफ्रिन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज की इस क्लास के एंडोक्राइन सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQ क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें कि वीडियो कैसी रही। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।